जीविका के लिए भी कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा। मांगने से तो मरना भला है। ये सतगुरु की सीख। ऐसे में मैं भाई कुछ काम नहीं कर, कई मेरे पास आते हैं, काम नहीं करें, ऐसे ही बैठ जाएं। मैं बोला तुम बैठ भी नहीं सकेगा पर ज्यादा मन चलेगा। तुम देखना जितने बेकार आदमी होते हैं ना, उसको ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी उनको ही होती है। वर्क इज वर्शिप। कर्म करना तेरा धर्म है, याद रखना। अर्जुन ने बहुत कोशिश की भागने की, भगवान ने भागने नहीं दिया। बोला नहीं, कर्म सामने आया, युद्ध सामने आई है, उठ के कर। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, मृत्यु होगा, तो स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खुला है। जितने भी हमारे जवान मिलिट्री में, पुलिस में जो भी सेवा करते हैं, वो कुर्बान होते हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, याद रखना। ये गीता में भगवान ने गारंटी दिया है, समझा। और अगर जीत लिया, युद्ध को जीत लिया, तो पूरा राजभाग तुम्हारे को मिल जाएगा। शौहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, राजभाग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो भागता है युद्ध से, सामने कर्म से भागता है। तो जो जो कर्म जिसको मिला है कर्म करना, लेकिन कर्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अंधेरे को कितनी भी कोशिश करेगा निकालने की, नहीं निकलने वाला है। कोई अंधेरे को निकालने के कोई भी साधन नहीं है। एक साधन है, रोशनी करेगा, चाहे दीप जलाओ, लाइट करो, किसी भी प्रकार की रोशनी करो, अंधेरा सब आप ही चला जाएगा, तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी सुबह से रात तक ये एक ही यज्ञ चलता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। जितने भी आते हैं, पहली बार आया हुआ हो, स्त्री होवे, लड़का होवे, लड़की होवे, छोटा होवे, बड़ा होवे, एक ही इधर जो है संगीत चलता है। तुम आत्म स्वरूप है, तुम ये देह नहीं है। ये देह तेरी पानी है, ये देह तेरी नंबर 1 बेवफा है। ये देह तुमको एक दिन छोड़ के जाने वाली है, तैयार है, रोता है मन से, मैंने देखा है। और एक बात मेरी आज ये भी याद करके जाना, जिंदगी में कितना भी कोई ज्ञान सुने, अपने साथ मेहनत करे, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेगा तो उसका अपना ज्ञान नहीं होगा, सुना हुआ ज्ञान होगा। और सच्चा गुरु जो भी होगा, तुमको जो ज्ञान सुनाएगा वो अनुभव का ज्ञान सुनाएगा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाएगा। शास्त्रों के अनुसार होगा, ऐसे नहीं कि अपने घर का बनाया हुआ ज्ञान नहीं तुमको सुनाएगा। होगा शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार, लेकिन अनुभव किया हुआ। और कई तुमको ज्ञान सुनाएगा सुना हुआ, पढ़ा। भाई मैंने शास्त्रों में ये पढ़ा है, और तो तुमको भगवत गीता का प्रवचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाएगा। ग्रंथों का प्रवचन, वेदों का प्रवचन तुमको सुनाएगा। यहाँ सुना हुआ, यहाँ पर हो, अनुभव का नहीं। लेकिन सच्चा गुरु तुमको सुनाएगा अनुभव का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, ये कत विरले जान। दरअसल कानून के मुताबिक ये ज्ञान सुनाना तुम्हारा धर्म नहीं है, दोष है। तुम कभी भी किसी को भी ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, पाप है। तुम किसी भी ब्रह्म ज्ञानी से पूछेगा हम जाके ज्ञान सुनाए, बोला नहीं, दोष है। क्यों, उसमें खड़ा ही नहीं है, तुम जाके ज्ञान सुनाते हैं। इससे महापाप कोई होता ही नहीं है, आत्मघाती से महापापी है, ये अपने से ही ठगी करने की है। तो हमने दादा से सवाल पूछा था, बड़े दादाजी से, जब सब ग्रंथ भी ऐसे कहते हैं, सब महा ब्रह्म ज्ञानी ऐसे कहते हैं, तो आप बोलते हैं ज्ञान जाके सुनाओ। बोला मैंने कभी नहीं बोला ज्ञान जाके सुनाओ। तो भाई अभी तो सब बोलते हैं ज्ञान जाके सुनाओ, बोलते हैं नहीं मैंने नहीं बोला है। तो कौन बोलता है? मैंने बोला है अपने को ज्ञान सुनाना, औरों को ज्ञान नहीं सुनाना। मेरा आवाज सुनाई देता है?
दूर तक सुनाई देता है, समझ में आता है, अपने को सुनाना, क्योंकि अकेले में तुम मनन नहीं कर सकेगा। ये तेरा मनन होता है, याद रखना। ऐसे नहीं ज्ञान सुनाया अभी उसको ही पकड़ के बैठ गए, तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। कहां से निकला था? ऊपर से जो गिरा है तो सीधा नीचे आ गया है। जिस काम के लिए निकला काम अधूरा ही रह गया। तेरा मेरा निकला था, तेरा मेरा बुलाने के लिए, फिर तेरे मेरे में आ गए। मेरा और तेरा कहां से आ गया? नहीं हम नहीं तुम, नहीं हम नहीं तुम, तो सब दफ्तर ही गुम। सब दफ्तर को इधर जला के भस्म करके जाना। ये ज्ञान सुनाने के लिए मन को सुनाना। अभी जिसको तुम ज्ञान सुनाएगा, याद रखना, हमारे को हमेशा माता कहती थी, ये मत समझना ये तेरे पर ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। एक को भी, किसी एक में भी विश्वास नहीं करना कि ये तेरे लिए पास करने आए हैं, ये ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। ये तेरे को देखने के लिए आते हैं। ये जो सुनाता है तो उसमें रहता है या सिर्फ सुनाता है? बाहर से तुमको लगेगा महाराज गुरु बैठा है, बस बहुत प्यार करने का, ये करने का है, ज्ञान सुनने का। ये नहीं, अपने को सुनाना। ये ज्ञान अपने को सुनाने के लिए, ये एक मनन करने का है। कई लोग जाके पहाड़ों में, गुफाओं में जाके बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, बोले ये एक सरल तरीका है। बाकी तो सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई सागर के किनारे आकर के ठंडी हवा खाने मात्र से ही अपने को बहुत प्रसन्न समझ लेता है कि चलो ठंडी हवा तो मिली। कोई पैर गीला करके बैठ जाता है सागर के किनारे तो उसमें समझता है मुझे बहुत पानी का स्पर्श मिल गया, सागर देख तो आया मैं, ये तो कर रहा है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है। लेकिन जिसको हीरा चाहिए वो जो है उसमें डुबकी लगाता है। जिसको रत्न चाहिए सागर से तो वाणी के अंदर डूबता है, मनन करता है, अपने आचरण में सजाता है, तब ये बात बनती है। इसलिए रोज आजकल बात चल रही है, गुरु हमारे जीवन में भाव शक्ति, क्रिया शक्ति और विचार शक्ति है। 3 तरह की शक्तियां गुरु हमको देता रहता है। चेक करना, गुरु की कृपा से हमारे जीवन में पहले क्रिया शक्ति आई है, कर्म कुशलता से करने लगे, हमारा मन की नहीं करने लगा। पहचान गया कि कैसे चलना है मुझे, कैसे रहना है। मनुष्य तन मिला है, प्रारब्ध के अनुसार मिला है, हिसाब किताब इसका फिक्स है। जो प्रारब्ध प्राप्त भी होनी है परमात्मा के द्वारा, वो भी तुम मेहनत से ही पा सकते हो, कुछ कर्म में लग करके ही पा सकते हो। तो देखो कहीं हम अकर्मण्य होकर के तो नहीं जीते। ज्ञान भी तो सोचे मुझे घर बैठे ही मिल जाएगा, तो उसकी नादानी है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने ये सोच लिया कभी घर पे जूम पे सुन लेंगे, सत्संग सुन लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा हमको। फिर धोखा खाएगा उनका मन, क्योंकि सत्संग तो एक लगन है, एक माया से छूटने का एक सुंदर हमारा अनुभव बनना चाहिए। कैसे रोज गुरु के पास आकर के प्रैक्टिस गुरु सिखाता है, मर जीवे मरिया राम राज, मर के कैसे जियो, मैं कैसे मिटाऊं, अहंकार कैसे मिटाऊं। अब घर परिवार में ऐसे मैं मेरे के बीच में बैठ करके कहाँ ये सब हो सकता है। और सत्संग के लिए तो शांति, एकाग्रता और प्रेम, ये तीनों चाहिए। हम तो देखते रहते हैं घर में तुम्हारे कोई ना कोई आता जाता रहेगा, तुम्हारे कमरे में कोई ना कोई अशांति करता रहेगा। बच्चे कभी कभी ऐसे वहां पर खेल करते रहेंगे और तुम एक भ्रम पाल लोगे हम सत्संग तो सुन रहे हैं ना। कहाँ आती है शांति? तो गुरु के निकट आते हैं, लगन से आते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, फिर एक को आगे रखकर चलने का शौक होता है। एकाग्र मतलब एक परमात्मा को आगे रख के चलना, एक गुरु को आगे रख के चलना। ये नहीं कि जगह जगह वृत्ति भटका रहे हैं अपने,
जगह जगह मन भटका रहा है, तो भी अंदर से ज्ञान की समझ नहीं आती। तो बोले सत्संग के लिए शांति, एकाग्रता, प्रेम चाहिए। जनक जैसी राज्य सभा चाहिए। हमारे मन को ऐसा एहसास हो कि राजा जनक की सभा लगी पड़ी है, अर्थात ऐसा स्थान जहां केवल आत्मा के विषय में बात हो, ज्ञान के विषय में बात हो, और वातावरण नहीं हो। इसलिए जहां जहां जिन जिन घरों में सत्संग होता है, हर जगह ऐसा स्थान नहीं बन पाता राजा जनक की सभा लगे। कभी शाम को हम लोग सत्संग कभी कहीं बैठते हैं तो देखो कितना घर परिवार का शोरगुल होता रहता है, मैं मेरे की भावनाएं बार बार बीच में आती रहती हैं, जगत के और बातें आ जाती हैं। लेकिन एक स्थान गुरु बनाना चाहता है, गुरु कृपा से बनता भी है, वो धीरे धीरे एक सत्संग का स्थान। तो सबसे यही कहते हैं बार बार, अभी ये समझ के मत आना है कि गौरव भैया के यहाँ जा रहा है, ये हमारे सत्संग का स्थान है, ये हमारा स्थान है। तो इसका सही जो है व्यवस्थाओं में रखना इस जगह को, ये हम सबकी अपनी ड्यूटी होनी चाहिए। सबको इसका शौक होना चाहिए, सबको इसका पता होना चाहिए हम किसी जगह का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इसलिए हमें इस जगह को कभी भी ज्ञान के अलावा किसी और कार्य के लिए उपयोग नहीं होना, सत्संग के लिए। बड़ा ऐसा दिव्य स्थान हो जाता है जहां हमको ज्ञान की चर्चा सुनने को मिलती है। कहते हैं जब एक राजा भगवान बुद्ध के आश्रम में गया, ऐसे घुमा रहे थे, उसके शिष्य उसके आश्रम को दिखा रहे थे, तो आश्रम में जगह जगह ले जा रहे थे, कह रहे थे ये हमारा रसोई घर है, यहाँ पर सब जितने रहते थे उनके संग में काफी लोग रहते थे, बुद्ध भगवान के संग में 100-500 लोग रहते थे, बड़ा संग था। तो राजा पहुंचा, सब दिखाने लगे वो, देखिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है, यहाँ सब जो है साधक ऐसे मिलकर के सोते हैं, यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं, ये यहाँ पर कपड़ों की व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था बनाई हुई है, यहाँ पर ऐसे बैठ करके हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, ये स्थान हमारे गुरु का है, ऐसे करके सब दिखा रहा था वो। लेकिन घूमते घूमते बीच में एक बड़ा कक्ष था, एक बहुत बड़ा कमरा था, वहां आकर के वो चुप हो जाता। जाते में राजा ने पूछा कि भाई यहाँ क्या करते हैं, इतना बड़ा मंडप बना रखा है, यहाँ क्या करते हैं? तो शिष्य चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर और दिखाने लगा, घुमाते घुमाते फिर लौट करके वहीं आया। तब राजा ने फिर पूछा, आपने बताया नहीं यहाँ क्या करते हैं? तो वो चुप हो गया। बोले आप बताना क्यों नहीं चाह रहे? तो इतना बड़ा मंडप वहां बनाया है तो किसके लिए बनाया है? कहते हम कैसे बताएं? यही तो वो स्थान है जहां हम कुछ ना करने का अभ्यास करते हैं। अब यहाँ के लिए कैसे बताए कि यहाँ क्या करते हैं? यहाँ बैठ के यही तो अभ्यास करते हैं कि हम कुछ करने वाले नहीं है, कर्म करावा ना पे आप, कर्ता के हाथ हजार। अपने मन को हम यहाँ पर ये अभ्यास कराते हैं बैठकर। तो ऐसे दादाजी अभी सब कह रहे थे वाणी में कि सत्संग में हमेशा अपने मन को ला करके पटको, बैठाओ इसको। जैसे कहते हैं बच्चा बहुत कभी कभी अनाखानी करता है तो उसको जबरदस्ती भी लाना पड़ता है, तो गुरु के प्रेम में इसको जबरदस्त खींच के लाओ, इसको आके बैठाओ और अपना अभ्यास कराओ। यहाँ बैठ करके अभ्यास करें। आज हम देखते हैं भले ही सत्संग सुन रहे हैं, इतने दिनों से सब समझ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से वो बात नहीं प्रकट हो रही है जो उनको बंधन से मुक्तियां मिल सके। परिवार में डालते हैं, कभी घर परिवार वाले ही बंधन डालते हैं, कभी उनकी बहुएं ही बंधन डालती हैं, कभी और कोई घर में और बातें आ जाती है, बंधन डालती है। हमने कहा डालेंगे ये तो तुमको बार बार बंधना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अभी तक वो युक्ति सीखी नहीं है जो युक्ति उस तोते ने सीख ली थी एक बार में। बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? एकमात्र युक्ति क्या बताई थी? मरे हो पूरी तरह अभी तो बोल भी पढ़ते हो, टेस्ट में भी आ जाते हो, सिद्ध भी करते हो कि हम सही हैं, जतलाने भी लगते हो कि हम इतना करते हैं, इतना मरते हैं। मरने का मतलब समझे? मर्दा कुछ बोलेगा फिर उसके बाद
मुर्दा कभी ये कहेगा कि तुम अच्छा कर रहे हो कि तुम बुरा कर रहे हो? मुर्दा तो कुछ नहीं बोलेगा। मुर्दा तो बस है ही नहीं, तो ही नहीं तेरा सब कुछ किया, तो ही नहीं तेरा दुख सुख किया, कौन सी बात करेगा वो? इसलिए उसके अंदर कभी भी कोई अगर सत्संग के लिए कोई रुकावट भी आती है ना, तो उसको कभी द्वेष नहीं आता ज्ञानी को। वो जानता है मेरे ही संकल्पों में ढीलापन रहा होगा। एक मुर्दे को घर में रख नहीं सकते 4 घंटे, ले चल होती है। तुम कहीं रस ले रहे होगे, कहीं अभी जिंदा हो गए होगे, फिर से कुछ मनवाना चाहते होगे, अभी कहीं ना कहीं अटके होगे तो फंसे होगे। बाकी तो अगर वास्तव में हमने अंदर से अपनी मौत खरीद कर ली होगी, बाय डेथ बाय पावर्टी फ्रॉम योर गुरु, सच्चे गुरु के पास आकर के डेथ खरीद ली होगी, यानी अब सारा अहंकार मिटाने का मन कर, तुम फिर सास बने होगे, फिर कुछ बड़े बने होगे, कुछ अच्छे बने होगे। बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो, ना बनने में समाया राज बड़ा। जो अंदर से खुद कुछ नहीं बनता ना, वो फिर सबसे सहज एक प्रेम कर पाता है, उसका प्रेम सबको पहुंचता है, वो पहचान जाता है कि कैसे रिझा लेना है, कैसे समझा लेना है बात को, कैसे संभाल लेना है बात को, नहीं तो मैं टकरा जाती है। रोज मैं समझाता हूँ, कभी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। किसी ने कोई आरोप लगाया, किसी ने कुछ बोला, तुम परेशान क्यों हो? जिंदा थे क्या? जिंदा थे तभी तो उलझ गए, मरे क्यों नहीं थे? किसी की बात बुरी क्यों लगी, खराब क्यों देखी किसी की बात? तो कुछ अपेक्षा थी तुमको, इसका मतलब कुछ और चाह रहे थे तुम अंदर से। तो ऐसी अंदर से शांति रहे तुम्हारे जीवन में, जगत महल ना रहे दिखाई। वो तो लगता नहीं कभी भी घर में ये बोलना भी पड़े तुम्हें कि मुझे सत्संग जाना है, सत्संग तो ऐसे भी हो जाता है। अपना नियम अगर पक्का हो, अपनी भावना अगर दृढ़ है, अगर ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, बाद में तो प्रकृति खुद हाथ जोड़ करके छोड़ती है, पर अपना इधर वाला सच्चा तो हो पहले। खुद ही तो अपने मन से बार बार रुक जाते हो, आज ये काम है, आज ये बात है, आज ऐसे, तो अपना ही मन कितना फंसा नहीं पड़ा हुआ, कितनी बातों में, कितने कर्मों में फंसा रहता है। बड़ा हम तो देखते हैं विचित्र मन है, अपने मन से रुक रहा है सत्संग में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई रोक रहा है कभी तो परेशान हो रहा है। तो कहाँ है? कुछ बनना बनाना चलता रहता है जीवन में, इसलिए मिटना सीखो। मिट के चलोगे तो क्या है, सब मेरा ही तो अपना आप है, सब मेरा ही तो अपना आप है। मैं क्यों किसी की बात का बुरा मानूं, क्यों किसी की बात को ऐसे अंदर में लगा के चलूं अपने अंदर में? शांति रहेगी अंदर। बाकी ना अटकता भी नहीं ज्ञानी किसी में, ना किसी को पकड़ता, ना अपने को पकड़वाता किसी से, ये भी आर्ट आती है उसको। ऐसे प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान की लगन का, गुरु की लगन का ऐसा तेल लगा के चलता है कि कोई पकड़ भी नहीं पाता उसको, फ्री हो जाता है, उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो ऐसे अनकॉन्शियस ऑफ भंवरे से फूल से पराग चुन लेता है भंवरा, फूल का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। सत्संग ऐसे होता है, बस अंदर में अहंकार ना हो। तो यही वो स्थान है जहां हमको रोज रोज गुरु प्रैक्टिस क्या कराता है, डू नथिंग बी नथिंग। यहाँ बैठ करके तुम रोज ये अभ्यास करो कि तू कौन, अभी तो आई एम समथिंग, वहीं से बात गड़बड़ हो जाती है। बी नथिंग, तू ही नहीं तो मेरा दुख सुख क्या, तू ही नहीं तो मेरा तेरा सब कुछ क्या। अभी तो थोड़ा सा कोई मान अपमान करेगा तो विचलित होने लगते हैं, थोड़ा कोई शब्द बोल देगा तो परेशान होने लगता है। शब्द हवा का गुण है, उड़ भी गए, व्यर्थ में ऐसे सोचने लगते हैं। इतना भगवान को प्रकट तो करो तुम अपने जीवन में, इतना भगवान से प्रेम तो बढ़े अंदर से।
कि तुम्हारा जीवन इसके सिवा दिखे ही नहीं। और काज तेरे कछु ना काम मिल, साथ संगत बच केवल नाम। जिसको ऐसी लगन लग जाती है, हम तो देखते हैं वो बैठ जाता है बुरी तरह से और अंदर से सत्संग पहुंच जाता है। तो उसको अपने आप ही क्रिया शक्ति, सत्संग में आने की शक्ति, सत्संग के कार्य की सेवा संभालने की शक्ति अपने आप मिलती है। तो किसी की होड़ थोड़ी करनी होती है। तो गुरु की कृपा से क्रिया शक्ति मिलती है। आत्म सेवा, सात संगत की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सब ऑटोमेटिक उसके जीवन में बढ़ जाते हैं। अपने आप परमात्मा लगन देता है उसको ऐसे। बस है ज्वेलर्स लवर, जब जैसे भगवान देखता है ये मुझसे अधिक कहीं और प्यार कर बैठा है, कुछ और माया को महत्व दे रहा है, वहीं से हमारे जीवन में रुकावटें डाल देता है, उसी दिन डाल देता है। क्योंकि मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी ये माया है, चमक चमक देने वाली ये माया है, उससे बचना पड़ता है। तो ऐसा ज्ञान वैराग्य का अंदर में भाव जगह, अंदर से लगन लग रखो ऐसे, तो पहचान सको कि देखो कैसे माया बन के आती है। इसलिए शुरू में गुरु यही अभ्यास देता है, जो तुम्हारे सत्संग के नियम में रुकावट डाले वो माया है। चाहे वो संबंधी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, दुनियादारी है, कुलों का रीता व्यवहार है, माया के कोई काम में क्यों आ रही है? जिसको लगन सच्ची होती है उसको हम देखते हैं लगन आती नहीं है बाधा पे। गुरु ऐसा भाव शक्ति उनके अंदर में डाल देता है। फिर एक विचार शक्ति, रोज या ज्ञान के विचार मिलते हैं। जैसे ज्ञान तलवार है, अब तलवार मिल जाती है तो कोई भी बंधन हम काट सकते हैं, कोई भी जकड़न अपने जीवन की खोल सकते हैं ज्ञान की तलवार से। खोलना आना चाहिए हमको अंदर से। बोला तुम सब शिष्य बनाकर हमें दिखाने आते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी की वाणियां चलती थी तो इतना सावधान करती थी, तुम ही भीड़ बढ़ाओ, सत्संग में भीड़ बकरियां बढ़ रही है, कोई शेर बना के बनाओ तो समझे। नहीं पसंद आते थे गुरु जी को फिजूल की भीड़ ऐसे। कोई ज्ञान का उत्तम जिज्ञासु है वो आके बैठे, कोई ऐसी लगन वाला है वो आकर के बैठे, जिसको ऐसे प्यास हो। आया जब रामकृष्ण के पास एक शिष्य, तो कहने लगा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी ज्ञान की बहुत लगन है, बहुत प्यास है। रामकृष्ण तो एक चेहरे में चेहरा भांप लेते थे, कैसा इसका भाव है, कैसा है। बोले बहुत लगन है तेरे को? बोले बहुत लगन है। बोले चल मेरे साथ। नहाने जा रहे थे वो, नहाने के उसको भी साथ ले गए। रामकृष्ण ने डुबकी लगाई, उसने भी डुबकी लगाई। जब उसने डुबकी लगाई तो उन्होंने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। अब वो अंदर ही अंदर 1 मिनट 2 मिनट भड़बड़ा गया एकदम से, मुझे ऊपर क्यों नहीं निकलने दे रहे थे। दम घुटने लगा उसका ऐसे। 3-4 मिनट बाद उससे ऐसे भड़बड़ा, तो बहुत गहरी गहरी सांस लेके भड़बड़ाते ऊपर आया। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी तो दम ही घुट रहा था, ये आपने क्या किया? आप ऐसा भी करते हैं? मैंने तो नहीं सोचा था, ऐसे करके बोलने लगा। बोले बस मुझे इतना बता दे, अभी तेरे को अंदर क्या हो रहा था? बोले बहुत घुटन हो रही थी, बाहर निकलने की बड़ी छटपटाहट हो रही थी। बोले विचार करके बता दे, क्या माया में तेरे को इतनी घुटन होने लगी? वहां से छूटने का तेरे को ऐसे भाव जागता है? अभी तो नहीं जाग रहा है, फिर कैसे तुझे ज्ञान चाहिए? तो ज्ञान के लिए अंदर देखो प्यास जागी है, जगाइए अंदर से। पहले ये बात भी समझ में आई है कि बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए, प्यासा ही जाए। तो मौका मिला तो सत्संग आ गए, बाकी तो कोई मतलब नहीं सत्संग। तो ऐसे भी तुम समझ जाते हैं, तुमने किसको आगे रखा? ये तो रिश्ते नाते दुनियादारी निभाने में ही आगे हो, बाकी गुरु कैसे आ पाएगा तुम्हारे पास? आने का सोचेगा भी तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुम्हारा खेची नहीं बन पाएगी। इतना गुरु से प्यार तो बढ़े पहले अंदर, इतनी लगन हो अंदर में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर चाहिए लगन वाले, ये भीड़ बढ़ाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती। अंदर देखना तुम्हारी पूरी लगन लगी, और जिसको लगन लग जाती है वो तो फिर धीरे धीरे इतना हट जाता है
एक मंत्र लेके गया बस गुरु से, हट जा, तो हटता चला गया, हटता चला गया। तो कोई जगत की माया उसको पकड़ नहीं सकती, मन उसका भ्रमित नहीं होता है। क्या दुनिया का नजारा, वो पहले से ही जानता है, बेटों को बहुएं ले आएंगी, बेटियों को दामाद, मैं तो परमात्मा के लिए प्रकट हुआ, भगवान की भक्ति के लिए प्रकट हुआ। उसे इन सब संबंधों में कोई रस आता ही नहीं, उसे कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अगर मन को लग रहा है अभी भी मेरे पे ये जिम्मेदारी है, मेरे पे ये जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये ज्ञान नहीं समझ में आया। ज्ञान का मतलब ये कोई जिम्मेदारी बची नहीं तेरे ऊपर, सही बात समझ ली, करन करान करावन आपे आप। परमात्मा की सृष्टि है, वो चल पालता है, मैं किस बात की चिंता करूं। इसलिए जहां रहता है सत्संगी, वो बहुत अच्छे सहज आनंद में रहता है, कोई उतावलापन नहीं है उसे, कोई उसे बावलापन नहीं है, किसी तरह का भटकाव नहीं है मन के अंदर, एकदम शांत। तो सत्संग के लिए ऐसी शांति की, ऐसी एकाग्रता की, उस प्रेम की जरूरत होती है। वो अपने चित्त को साधना में, ऐसी तपस्या में लगा देता है। तो वचन चला था, तो साधना होते हैं, साधक होते हैं, उनका चित्त कैसा होना चाहिए, कौन से साधक अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। उसमें 4 तरह की तुलना की गई थी, रूई की तरह। साधक तो है, ज्ञान तो अच्छा लग रहा है, सत्संग तो आ रहा है, लेकिन अभी कैसा है उसका चित्त, रूई की तरह, यानी हल्का हल्का। अभी तो बड़ी खुशी में ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देगा, और कभी अगर पानी डाल दो रूई के ऊपर तो कैसी हो जाती है, इतनी भारी। जरा कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, इतना भारी भारी दिखाई देगा। चित्त उसने अपना रूई जैसा बना रखा है, और रूई में सबसे जल्दी आग पकड़ी जाती है। तो ऐसे विकार उसके चित्त को बड़ी जल्दी ऐसे प्रभावित करते हैं। इसलिए जरा कोई लोभ का कारण आएगा, लोभ में एकदम फंस जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सत्संग में आएगा तो थोड़ी देर सत्संग सुनेगा, ये घर पहुंचते ही फिर वो फिर से पति बनने में, पिता बनने में, उसको कुछ बनने में देर नहीं लगेगी। तो इसका चित्त कैसा है, रूई की तरह, विकारों की आग जल्दी लगी आती है। कोई मन माफिक काम नहीं हुआ तो क्रोध में फटाफट भड़क जाएगा, परेशान हो जाएगा। कहने को तो साधक है, कहने को तो बोला जाएगा सत्संग आता है, पर देखो अभी तक चित्त कैसा बनाया है, यानी तपस्या नहीं। एक बार को रूई को बट्ट लो तो कम से कम दीपक जलाने के फिर भी काम आ जाती। तो ऐसे लोग इन सब बातों में तो भी आ जाते हैं काम में। आप देखो उनके जीवन से ज्ञान की अभ्यास भी सुनते रहेंगे, ज्ञान भी, और द्वैत के सारे कर्म चलते रहेंगे। उन्हें ये कभी अंदर से एहसास ही नहीं होगा कि गुरु हमें ज्ञान सुना रहा है अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए, अपने सत्य को प्रकट करने के लिए। वो तो बस ऐसे ही बनते। और 90% लोग ऐसे सत्संग में आते हैं जिनका चित्त कैसा होता है, रूई जैसा। दूसरा बोला, चित्त होता है भूसे की तरह। भूसे में चिंगारी लगे तो आग धीरे धीरे फैलती है, तो उनमें भी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। यहाँ आने के बाद लंबा समय लगता है। जब कभी घर परिवार वालों से उनकी ठुकाई पटाई ज्यादा होती है तो थोड़ा उसका उनके अंदर ये भाव आता है कि हाँ, निर्मोह निरासक्त होता, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे हैं, नाता है, ऐसे करके, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो भूसे ऐसी बोली गई गति उसकी। जैसे भूसे की कोई कदर नहीं होती ना, कितनी कीमत होती है, भूसा फ्री में मिल जाता है। तो ऐसे फिर वो अपने जीवन की कदर नहीं कर पाते। साधक तो हैं, उनका जीवन अच्छा से आगे नहीं बढ़ पाता, उड़ता सा रहता है। पूरे चित्त में भक्ति की एकाग्रता आ जाए, कोई ऐसी बात बन जाए, ऐसा नहीं बनता, तो भूसे के समान रहता है। तीसरा बोला घी के समान। कुछ साधक ऐसे भी आते हैं जो साधना को महत्व देते हैं, तपस्या को महत्व देते हैं, तपते हैं। खाली दूध अगर 50 रुपए लीटर मिल जाता है तो 500 रुपए का 1 किलो घी मिल रहा है शायद। क्या भाव है घी का? 600 हुआ है, वेरी गुड। क्या किया उसने, दूध ने अपने आप को
तपाया, और तप करके क्या बना? घी बना। तो ये ऐसा जो अपने चित्त को तपाता है, सत्संग में आता है, ये अभ्यास शुरू कर देता है। अब उसके अंदर में तपस्या शुरू होती है। सबसे पहले तो ज्ञान का नियम मजबूत रखता है, गुरु से प्रेम मजबूत रखता है। एक दिन भी उसका ज्ञान का नियम नहीं बिगड़ता है। समझदारी अंदर से बढ़ती आती है उसके अंदर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का छत्र हटाता जाता है। खुद अपना शौक होना चाहिए। कोई ढकेल के लाए, कह के लाए, तो क्या मतलब है फिर इसका? मतलब खुद शौक रखो। वो तो अपना नित्य का अभ्यास करने में, अगर मान लो किसी वजह से कोई बीमारी आ रही है, कोई शरीर पे ऐसी कोई बात है, या शरीर ऐसे जो नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि नहीं रेस्ट की आवश्यकता, तो हाथ में गीता भगवान की पुस्तक होगी, उसके गुरु की वाणियां होंगी। कोई आएगा उसके पास तो और कोई बात नहीं करेगा, वो फिर कौन सी बातें करेगा? पूछो अपने आप से, तुमने ऐसा अपना तपाया है चित्त को? मिले संत कछु कहिए सुनिए, मिले असंत तो चुप हो रही। ऐसी तपस्या में चलता है वो पांचों विकारों को बार बार ऐसे सावधान रहता है। अभी वो अंदर में बिल्कुल एकदम घी की तरह से सबको ऐसे प्रिय हो जाता है। अच्छा साधक होता है, कीमत होती है उसकी, वैल्यू होती है, एक उसकी सुगंध होती है। ऐसे चित्त के वाले के अंदर ज्ञान की ऐसे जब चला, घी में जब वो बत्ती डाली जाती है ना, श्रद्धा की बाती उसके अंदर जब पैदा हो जाती है, तो ज्ञान का दीपक जलता है उसके अंदर। देखो हमारी चित्त की स्थिति कैसी है। अंदर सावधान रहता है कि 5 विषय रस कहीं मुझे भटका तो नहीं रहे। काम, क्रोध, बदलोभ, मोह का छत्र हटा सर से उसने हटा दिया अपने अंदर से। सजग रहता है वो, अंदर से सावधान रहता है, पूरा विश्वास में रहता है परमात्मा के। इसलिए उसका सत्संग का नियम भी बहुत अच्छा चलता है, उसके प्रेम का स्वभाव भी अच्छा होता है। वो अंदर से बहुत मिटा हुआ होता है, प्रेम वाला होता है। सारे समय उसकी वृत्ति इस परमात्मा के अभ्यास में रहती है। और चौथी श्रेणी के सबसे उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं जिनके चित्त की स्थिति होती है मधु यानी शहद की जैसी। घी तो फिर भी कभी कभी आग पकड़ लेता है, ठंडा गर्म हो जाता है, पर शहद और तपस्या से प्रकट होता है। वो चाहता है कि हम सब साधकों की वृत्ति बने ऐसे शहद जैसी, हमेशा मिठास से भरी हुई। जो कांटे भी बो रहे हैं उनके लिए भी तुम्हें क्या बोना पड़ेगा, ऐसा स्वभाव बना। बिना ज्ञान के तो एक सेकंड में भड़क जाते हैं उनके प्रति। कितना दर्द आया, मैं कैसे इसके साथ व्यवहार करूं जो इसके मन को सुख मिले। ये दर्द आया अभी तक, समझ आई ऐसे? कल भी बात चल रही थी, बहू आई नहीं हो, तुमने तो सब जो है काम छोड़ करके बैठ गई तुम। जब ये करेगी, अरे जैसे काम कर रहे थे पहले वैसे तुम करती रहती। कहीं ना कहीं देखो हमारा भाव कैसा पहुंच रहा है। हम इधर भी बोल रहे हैं ना, करना ही नहीं आता, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आती है, देखो ठीक से करना ही नहीं आता। अंदर ही चल रही है बात अभी, तो वहां से 2 गालियां सुनने को मिल जाएंगी। ध्यान रखना, क्योंकि हम दिल नहीं जीत पा रहे अभी किसी का। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। ज्ञानवान के संग, ज्ञानी के संग सब एडजस्ट कैसे हो जाते हैं, नाले उनका बोझा कैसे बोला गया उसको, सबके पैर में एडजस्ट है ही नहीं उसको। तो इतनी समझ आती है, आर्ट आती है। और अज्ञान में तो जहां हम नए मेरे के संबंध बनते हैं, वहां कुछ ना कुछ ऊंच नीच बोल करके, गलत शब्दों का प्रयोग करके, गलत भावों का प्रयोग करके बात बिगाड़ ले। और फिर तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, फिर तो जुड़ता भी नहीं। जुड़ेगा तो और गांठें लगेंगी फिर उसमें।
कहाँ सुख देगा? बाद में यही कोसता दिखाई देगा, हमारी तो किस्मत में सुख ही नहीं था। पर हकीकत ये थी, सुख लेना आता ही नहीं था, क्योंकि सुख ही सुख है, सुख देने में, और दुखी दुख किस में? तो देना तो भूल गए थे, लेना कोशिश कर रहे थे। ये भी आर्ट नहीं आती कैसे हम प्रशंसा करके किसी का दिल जीत लें, प्रेम करके किसी को रिझा लें। आर्ट होनी चाहिए लाइफ में। ऐसा भी है, हम उसको कैसे अपना बना लें। हमें तो हैरानी होती है, एक ही होती है चाहे लड़की, अपनी माँ की नजर में इतनी अच्छी लोग होती है वो, और सास की नजर में कैसी हो जाती है। मैंने कहा है तो व्यक्ति एक, तेरी झंझट क्यों हो रहा है भाई? माँ की बात सुनो तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रही है, और सास की बात सुनो तो वो उसकी बुराइयां देखे नहीं थक रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? नजर का धोखा, सही ज्ञान का ना होना। इसलिए कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करो, ध्यान रखना, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करो। बहुत अंदर से सावधान, वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, ये संभल के बोलना चाहिए। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया, अगर किसी घर प्राणी में, घर प्रारब्ध में तुम्हें रहना पड़ रहा है, किसी तुम्हारा हक नहीं बनता है कि तुम उनको समझाओ, उनको सुधारो। ये खामखा का काम तुमने अपने ऊपर ले लिया है, तुम्हारे ऊपर है नहीं। है तो भगवान की सृष्टि, वो आप चलाता है अपनी सृष्टि, कैसे पहुंचाता है, कैसे करता है, काम उसका है। तुमने खामखा उसको संभालने, नहीं नहीं ये तो मुझे देखना है, अपना बोझ तो मुझे ही उठाना है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं, तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। क्यों बोली गई ये बात है? तुम शांत कर जाओ, कोई शोर नहीं। व्यर्थ में बोल जाते हो, व्यर्थ में कुछ टोक जाते हो, व्यर्थ में कह जाते हो, व्यर्थ व्यर्थ की धारणा बनाए रखते हो हर एक के लिए अपने अंदर। अरे आया अकेला, ज्ञानवान हो जाता है इंडिपेंडेंट, अपने आधार पर, उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उसको, बस उसका एक सहज प्यार है बस। वो सेवा की क्या अपेक्षा करेगा? सिर्फ खुद ही सेवा को तैयार रहता है हर समय, उसे क्या जरूरत है? ये सारे बिगड़े हुए बातें अगर ज्ञान को ठीक से समझ रहे, सब संवर जाते हैं, सुधर जाते हैं। अभी प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, पूछो प्रेम बह रहा है तुम्हारा हर किसी के लिए? तो पहले अकल से चले, क्यों नहीं चले? हमारे गीता भगवान ने तो कहा था, बेटे की शादी तब करना तब अलग पूरा व्यवस्था उसके लिए, फ्लैट बना देना। तुमने खामखा पकड़ने की कोशिश की, नहीं एक तो हमारे साथ रहे। क्यों रहे भाई? बंधन डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए? फ्री करो। अगर ज्ञान का पूरा सही आनंद लेना है, सही समझ से चलना, फिर इतना प्यार रखो, कभी हारी बीमारी में कोई आवश्यकता है तो एक दूसरे के सहयोग करो, बाकी अटक के मत चलो किसी से, ना अटक। सबका इंडिविजुअल अपना जीवन है, तो अपनी बात खुद समझेंगे, अपनी बात करेंगे खुद। तो गुरु के ज्ञान से सही समझ जब आ जाती है तो चीजें एकदम ठीक हो जाती है। अंदर देखना, ये हमारे अंदर सही ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति आ रही है, हमारे चित्त की स्थिति अभी कैसी है, मिठास है सबके लिए, शांति है सबकी बातों के लिए, मधु जैसा है, तपस्या है। इतने तपस्या से देखो शहद इकट्ठा होता है, कितना कठिन पुरुषार्थ करती मधुमक्खियां तो शहद को बनाती। अंदर भी मिठास बनानी पड़ेगी, कड़वाहट तो बहुत जल्दी आ जाती है। मीठा मीठा सबसे बोलिए, प्रेम रस अपने में, मन अपने ते बुरा मिटाना तो दिखे सकल सृष्टि साजना। दोनों लाइनें साथ साथ आती है। तुमने मिटाया अपने मन से सारी बुराइयां मिटाई, बुरे भाव मिटाए, बुरे ख्याल मिटाए,
बुरा देखने का भाव हटा दिया, फिर पीछे बोला फिर सकल सृष्टि प्रेमी दिखाई देगा, एक अपनापन दिखाई देगा। तो जगत दूषण नहीं है, भूषण है तेरा। सारा जगत कैसा है? दूषण है। बस हम सबको उनके गुण स्वभाव के साथ स्वीकार करना सीख लें। हम तो अपनी कुछ ना कुछ बोलने की टोन ऐसे बिगाड़ लेंगे, मन ऐसे खराब कर लेंगे, स्वभाव ऐसा दिखा देंगे, तो बेशुक्रिया बंदा बेजार खुदा, खुदा बेजार हो जाता है, दुख लग जाते हैं उसको जीवन में। तुम सब ब्रह्म ज्ञान इतनी ऊंची विद्या है, ऐसे तो समझो, अपनी रहनी का कहनी को सुधारो। ब्रह्म ज्ञान समझने के लिए कायदे कानून समझाने आते हैं, सुधरो, अपनी रहनी को सुधारो, तो सुधारो ब्रह्म ज्ञान समझने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान हमारी रहनी का विषय है। अब कोई ज्ञान की बातें करे और घर से खबरें आ रही है उसके यहाँ कलेश की, मनमुटाव की, तो कोई शोभा पाएगा कभी वो व्यक्ति अपने जीवन में? कोई कह सकता है कि ये ज्ञान कर ज्ञानवान होगा? कैसा होना चाहिए? खबर ये जल्दी से आ जाए गुरु के पास, इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ है कि अब पेशेंट बचा ही नहीं, क्या बात चलेगी। दुनिया में ऑपरेशन होते हैं तो डॉक्टर आके खबर देता है कि बधाई हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ ज्ञान के ऑपरेशन के बाद क्या खबर आनी चाहिए? ऑपरेशन अच्छा हुआ है, पेशेंट बचा ही नहीं है। अब उसके अंदर कोई अहंकार नहीं बचा है, कोई विकार नहीं बचे हैं, वो आनंद स्वरूप हो गया, शांत स्वरूप हो गया, मुक्त स्वरूप हो गया। गुरु ने इतना अच्छा इसका ऑपरेशन कर दिया। तो ध्यान देखना, तुम्हारे कायदे कानून हमें समझाने आते हैं। दुनिया में 3 साल से एक दिन गुरु दर्शन देता है, वो भी एक समय का सत्संग करते हैं। यहाँ रोज सत्संग मिलता है, फिर भी गुरु की कितनी कदर है तुम्हें? सत्संग में भी हम देखते हैं लापरवाहियां ज्यादा रहती है, बीच बीच में मोबाइल बजते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है। यहाँ भी पूरे कायदे को समझ नहीं पाते हैं। सत्संग से प्रीत बढ़ाते चलो, सारा व्यवहार अपने आप छूटता जाएगा। अगर पत्ती तोड़ दोगे तो उस जगह नई कोपल नहीं निकलेगी। ज्ञान सुनते चलो, जब अंदर से कोपल निकल आती हो, छोटी सी वो निकल आती हो, तो वो छूट जाएगा। व्यवहार अपने आप ही छूटता जाता है। दोनों बातों के अंतर को समझना। हमारे यहाँ बाहर से गुरु छुड़वाता नहीं है, पत्ती तोड़ दो, ऐसे नहीं कहता। पर कभी देखा करो, जब बाहर वाली बड़ी पत्ती रस लेना बंद कर देती है तो धीरे धीरे पीली पड़ती है, फिर अंदर से एक छोटी सी पत्ती निकल के आती है उस जगह पर, फिर वो झटक के गिर जाती है, झड़ जाती है, क्योंकि अब नई पत्ती उसकी जगह स्थान ले रही है। तो सत्संग में भी कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, गुरु को समझ में आ जाए धीरे धीरे इसका रस लेना बंद हो गया है, अब ये धीरे धीरे जगत के रसों में पीला पड़ गया है, अब इसको मजा नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर से धीरे से ज्ञान का नई पत्ती लगने लगी इसके जीवन में, और जब वो पत्ती लग जाती है तो पुरानी पत्ती, तो एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए सत्संग का। जबरदस्ती का सौदा नहीं है, कुछ भी जोर का सौदा नहीं, युक्तियों से, प्रेम से ज्ञान सुनते चलो। जब अंदर में ये निकल आएगी तो व्यवहार अपने आप छूट जाएगा। सत्संग से इतनी प्रीत बढ़ जाती है ज्ञान की, ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब हमसे क्या सुनना चाहते हैं? अरे हमारे यहाँ वो रुकावट कर रही है, तो क्या हम रुक जाए सत्संग से? ये सुनना चाहती है? हम देखना चाहते हैं लगन कैसी है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हें सब बातों को संभालना कैसा आता है, तुम अंदर से असंग कितने हुए हो, तोते की तरह सीखा कि नहीं तुमने अभी तक बिल्कुल मुक्त रहना, अपनी मैं मिटाना, मुक्त हो जाओ। तो ध्यान देना, सत्संग से प्रीत बढ़ाते चलो, सारा व्यवहार अपने आप छूटता जाता है। कमाते हो या नहीं कमाते हो तो भी मन चलता रहता है। बात नहीं करो, लगन बढ़ाते चलो, प्यास होती है तो पानी मिल ही जाता है।
जिसको लगन होती है तो कहीं ना कहीं से समय निकाल लेता है। यहाँ जो सबसे छूट करके बैठा है उसका मन पता नहीं कहाँ कहाँ अटका पड़ा। पैसा केवल माया नहीं है, देह में अटकना और अटकाना ये भी माया है। कभी कभी कोई बाहर से तो छूटा हुआ, उसे कोई बंधन रखने वाला नहीं है, और किसी किसी के घर परिवार में बंधन रखने वाले होते हैं, लेकिन वो मन से छूट सकता है चाहे। लेकिन कोई बाहर से पूरी तरह आजाद भी है, फ्री भी है, लेकिन वो भी फिर मन की गुलामी में रहता है, कहाँ छूट के बैठ पाता है। फिर अपने उसके विचार वही रहते हैं 2 टके के, ये देखना है, आज ये काम करना है, आज ये बात करनी है, उसी में उलझा रहता है वो। प्यास होगी तो पानी मिल जाएगा, लगन होगी तो कहीं ना कहीं से समय निकाल लेगा वो अपने आप ही। क्या तुमने प्रचार करना उद्देश्य समझा है? हमारे सत्संग में प्रचार नहीं है कोई किसी तरह का भी, सच है, और सच की खुशबू अपने आप फैलती है। तो तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति आ जाएगी ना, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे तो मिलकर के दूसरा अपने आप शांति ढूंढ लेगा। कैसे? हम अपने अहंकार से, अपने विषयों से कितना छूटे हैं। प्रभुता तो सबको सब चाहते हैं, पर प्रभु को नहीं चाहते। ये भी एक गलत आ जाती है, गलत भाव कि प्रभुता, मेरा प्रभुत्व बने, सब मेरी महिमा समझे, सब ये समझे। इन बातों में तो ज्यादा आ जाते हैं, मैं कितना होशियार, देखो गुरु जी मैं कितना अच्छा, लड़ते हुए आए ना गुरु के पास कि मैं अच्छा, कि ये अच्छा, हम दोनों में गुरु जी निर्णय करा दो, हम दोनों में ऊंचा कौन है, बड़ा कौन है ज्ञान में। ज्ञान में अभी लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े। रामकृष्ण परमहंस के पास दोनों शिष्य झगड़ते हुए आए, गुरु जी आज आप ही क्लियर कर दीजिए कौन बड़ा है हम दोनों में। रामकृष्ण, बस इतनी सी सरल सी बात है, तुम कर नहीं पा रहे हो अपने आप। बोले नहीं, आज आप ही बोल दीजिए, बता दीजिए, हम लोगों में बहुत देर से बहस चल रही। बोले बस इतनी सी बात है, जो दूसरे को बड़ा समझे वही बड़ा है। और चुप हो गए रामकृष्ण। अब दोनों एक दूसरे को शकल देखें, अब कैसे कहें कि कौन बड़ा है, कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि गुरु ने तो परिभाषा बता दी कि बड़ा कौन, तो दूसरे को बड़ा समझे तो बड़ा। आपस को जो कछु ना जनाबे, ऐसी समझ आ जाती है जब अंदर से। तो ध्यान रखना, प्रभुता तो सब चाहते, प्रभु को नहीं चाहते। सबको केवल सत्संग करना ही उद्देश्य समझा है। अगर कोई इज्जत नहीं देगा तो वहां नहीं जाओगे। गुरु के पास भी इज्जत नहीं मिलेगी, स्थान छोड़ देते हैं। सारे में सत्संग में बैठे रहो तो क्या ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे? कुछ बातें ऐसे गुरु जी समझाते थे, बोले कहीं ये भी तो ज्ञान तुम्हारे अंदर का होना चाहिए, अनुभव का होना चाहिए। इन बातों मैं ना 4-4 बार सत्संग करती हूँ, हमें तो सब तो सारे समय सत्संग ही करते हैं, यहाँ भी जाती हूँ वहां भी जाती हूँ। तो गुरु जी हंसते थे, कभी कभी कोई ऐसा कहता था तो। बोले सारा दिन सत्संग करेगी तो क्या ये ज्ञानवान हो जाएगी? अहंकार तो छोड़ा नहीं, अधिक अहम बुद्धिबाज। अगर गुरु को अपना मन नहीं बेचा है, सही समझ नहीं ली है, तो हम तो देखते हैं जितने भी सत्कर्म करता है ना इंसान, और अधिक अहंकारी बन जाता है, और उसको अंदर से लगने लगता है। अंदर से स्वभाव राग द्वेष कुड़न मिटाओ पहले अंदर से। देखो तुम्हारे स्वभाव में राग द्वेष जलन कुड़न मिट गई अंदर से। मुख्य बात है अपने अहम की गठरी को मिटाना। तुम करने की भाषा जानते हो, और अहंकार है तभी किसी की बात, किसी का व्यवहार एकदम से टच करता है, चोट पहुंचाता है। ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया, और फिर अंदर से जब घायल हो जाते तो उसकी प्रतिक्रिया निकलती है अंदर से। ज्ञानवान को अंदर किसी की कोई बात हर्ट नहीं करती है, परेशान नहीं होता, तो वो अंदर में भी शांत रहता है, और फिर उसका बड़ा शांति से इलाज भी कर देता है उस बात का, तो भाई चलो इनकी गलतफहमी दूर करा देता है, परेशान नहीं होता वो। तो अंदर के स्वभाव राग द्वेष जलन कुड़न मिटाओ। सत्संग भजन कर रहे हो, बिजी भी हो गए हो, लेकिन अंदर में कर्ता भाव ना रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में झगड़े खत्म हो जाए। अंदर में वासना है तो निष्काम में भी लड़की पर आशिक हो जाएगा, और ऐसे कितने केस बने बाद में।
कहने को निष्काम, शुरुआत सत्संग से, और मत भटक गई ऐसे फिर। इसलिए बोला गया गुरु के अलावा किसी से भी आंखें ना मिलाओ, ये तो कोई भी माया फंसा सकती है। कब कौन सी माया में मन फिसल जाता है। अंदर में वासना है तो निष्काम में लड़की पर आशिक हो गया, शादी कर ली। वैसे बाहर से कोई माया नहीं थी, बाहर से करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन अंदर में लोभ खत्म नहीं होता। सहज खटे खट को उठ धावे। लोगों में आकर के देखो, जितना ज्यादा होता है ना अंदर में, उतनी ज्यादा अंदर में भी लोभ का कीड़ा चलता रहता है। बोला ऐसे थोड़ी बचाया है कि फिजूल खर्ची करें, ऐसे सोचता रहता है। ये करें, घर में भी उदारता से नहीं चल पाता व्यक्ति अंदर। माया में कंपटीशन ही कंपटीशन है, जाके देख लो दुनिया में, हर व्यक्ति कंपटीशन पे लगा पड़ा है। शेयर मार्केट में लोभ के कारण ही गिरावट आ जाती है। बड़े बड़े चोरों को पकड़ नहीं सकते, छोटे चोर पकड़ जाते हैं। तो मैं लोभ कितना है देखो, हवस इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देती है। इंसान खतरनाक पशु है। आजकल शेर, हाथी, जानवर सब इंसान ने बस में कर रखे हैं। जाकर के सर्कस में देख लिया करो, शेर इतना ताकतवर, और इंसान ने कैसे उसको बस में कर लिया। हंटर चला करके वो उसको ऐसे बस में रखता है। उसको ऐसी युक्तियां है नहीं, मनुष्य कितना ताकतवर है। और बीज की साधना वृक्ष बनने में है, जीव की सार्थकता भी ईश बनने में है। कोई भगवान को नहीं चाहता। भगवान ने बोला तुम दूसरों को सबके गुरु बने बैठे हो, ये भी पाप है। अंदर वाले से पूछो, क्या सच में अपने को गंवा करके बैठे हो? कुछ बन करके तो नहीं बैठे हो। रोज गुरु सावधान करने के लिए सब बातें सुनाते थे पहले। संत साधु भी अंदर की माया छोड़ नहीं पाते, बाहर से दिखावा करते हैं। एक घर गृहस्थी की माया छोड़ करके फिर दूसरी आश्रमों की माया में फंस जाते हैं। फिर सारे समय ये सब चलता रहता है। तुम जूते बदलते हो पर कांटा नहीं निकालते। तुम्हें नौकरी, सत्संग, सत्संगी में सब विक्षिप्तता में लाते हैं तुमको। विवेकानंद तो डिग्रियां पानी में बहा दी। तुम तो डिग्रियां बहाने के बाद भी नहीं भूल पाओगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं। 20 साल बाद भी कह जाओगे कि मैंने गुरु के कहने पर पढ़ाई छोड़ दी, वरना मैं भी 40,000 कमा करके दिखा देता। पहले तो भगवान जाना गुरु को, और फिर उस पर कहते मैंने एहसान किया गुरु पर। बहुत सारे ऐसे चरित्र बन जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम जो भी कुछ अपना जीवन बना रहे हैं, अपने ज्ञान की लगन से बना रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञानी को तुम्हारी माया, पद, ओहदा नहीं चाहिए ना। वो ये चाहता, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी का मतलब कि तुम्हारे आने से उसका कोई नाम होगा। हनुमान ने मोतियों की माला भी तोड़ दी, इसमें राम नहीं। तो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी कभी भी तुम्हारे बाहर के किसी बात से, व्यवहार से खुश नहीं होता है। वो तो चाहता है तुम्हारा जीवन बस ज्ञानवान हो जाए, अच्छा बन जाए। गुरु के पास रह करके भी स्वामी भक्त नहीं होते हो। कुत्ता फिर भी मालिक का दर नहीं छोड़ता। तुम तो पत्नी, धन, शिष्य मिलेगा तो गुरु को भी छोड़ दोगे। और ये देखा गया है, किसी को पत्नी मिल गई, सत्संग छूट गया। धन कमाने की अच्छी योजना मिल गई तो सत्संग छूट गया उसका। और बाकी तो फिर जिसको अपने शिष्य सेवक मिल गए, अब क्या गुरु के पास जाना। अब गुरु के दर पर मजा नहीं आता है, ऐसे सोचता है। अब क्या जाना, छूट जाता है उसका। तो ये सब भी कुछ बनने बनाने में आता है। अंदर देखना, तुम कुछ बन तो नहीं रहे हो, और बन रहे हो तो फिर ज्ञान नहीं समझ में आएगा। अपना रूप पहचान, समझ, मन, दर्शन, यही भगवान।
दादा तो गाली देकर के सबको भगा देते थे, नहीं तो आज उनके पास भी बड़े बड़े संस्थान बन गए होते। जो औरों की बातें करते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी का इतना बड़ा संस्थान है, इसका ये है, राधा स्वामी का इतना बड़ा है, और हमारे गुरु ही निराले हैं। वो गाली देकर के फालतू के लोगों को भगा देते, उन्हें मतलब है जो केवल सच समझे उनसे। दुनिया में गुरु लोग भी मंत्र देकर के भगा देते हैं, और यहाँ गुरु एक एक के लिए कितनी मेहनत करता है। बोले झूठे ज्ञान के आवरण ओढ़ करके नहीं बैठना, ये अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अज्ञानी को तो अपने अज्ञान का पता भी है कि वो अपने को अज्ञानी तो जानता है, पर अपने को ज्ञानवान समझ लिया तो और बेड़ा गर्क हो जाता है। बहुत सावधान करते हैं, मन ऐसा ऐसा धोखा देता है। समझ में आ रही है आज की वाणी? तो बाहर से गुरु को गुरु समझ करके पूजा करके आरती करके खुश हो जाते हो। बोले माया में भी चालाकी चल के आते हैं तो यहाँ भी चालाकी चलते रहते हैं। देखिए ज्ञानी ध्यानी पंडित गौशाला के बंदे, चंदों पर चलते और दया धर्म के बंदे। इतनी बढ़िया बात लिखी है। दुनिया में सब ये चंदों से चलती है चीजें। सच्चा गुरु होता है शेर गुरु। शेर क्या देखता है, रोटी देखता है कि बोटी? ये भी चेक कर लेना। शिष्य की किसी माया में तुम्हारा मन है, वो तुमको गिराती है, या तुम्हें वास्तव में उसका उद्धार करने का शौक रहता है। तो दुनिया में तो कोई इतनी मगजमारी इसलिए भी नहीं करता है, चंदा चीरा दे जाओ, जय गुरु की कर जाओ, हारा वाला की जय, कारा वाला की जय, फिर छुट्टी। पर यहाँ गुरु को बड़ी चिंता लगी हुई है कि पूरी तरह मरा है कि नहीं, अभी तक पूरे आनंद में आया कि नहीं है, अभी तक इसका किसी से बिगाड़ खाता बंद हुआ कि नहीं, खत्म हुआ कि नहीं, इसको जीवन में भरपूरता आई कि नहीं, इसका आचरण सही हुआ कि नहीं। सब तरफ गुरु की नजर होती है, इसलिए रोज रोज समझाता रहता है इसकी चित्त की अवस्था कैसी है। कारण आने पर एकदम से फिर से आग तो नहीं लग जाती रुई की तरह, भूसे की तरह, जल तो नहीं आता घी की तरह, मीठा रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो ध्यान रखना, ज्ञान जब आ जाए अंदर में तो इन सब बातों से ऊपर उठ जाना। क्या सुन रहे हैं? फूल कभी देखता है कि मुझे देख के कोई मुस्कुराया या नहीं, और वो खुद हमेशा खुश रहता है। इसी तरह हम भी अपने ऊपर आशिक होते जाएं। ज्ञान से पहले हम बिके हुए थे, मुझे कहते विकेल यानी बिका हुआ व्यक्ति है। अगर दूसरा प्रशंसा कर रहा है, उससे खुश हो रहा है, तो बिका हुआ व्यक्ति है, उसे अपने आधार पर खुश रहना नहीं आता। सब एक दूसरे को खुश करते हैं, इसलिए घर परिवार में झगड़े होते हैं। बेवकूफ ये नहीं समझते कि मैं अपने अपने आधार पर मुझे खुश रहना है। पति ऐसा करें तो मैं खुश रहें, बच्चे ऐसा करें तो हम खुश हों, ये ऐसा हो जाए तब हम खुश हों। धीरे धीरे सत्संग क्या सिखा देता है, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। अभी तुम्हारी खुशी का आधार क्या होना चाहिए? तुम स्वयं होने चाहिए। धन की कमी है, 4 पैसे खुद कमाना सीखो। किसी की जान पर फजीते क्यों करते रोज बैठ कर? ये देते नहीं है, ये पैसे नहीं देते, ये पैसे क्यों? कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यही तेरी पालना करेगा? कहाँ लिखा है? तुम्हारा जीवन है, वो तो चलो सूखी रोटी खिला रहा है, या तो रहो खुश, इतनी अकल होनी चाहिए। और नहीं तो अपनी किसी बात की आवश्यकता है तो खुद पूरी करो, उसके लिए झगड़े किस बात के?
ज्ञान की सही समझ आ जाएगी तो कदाचित किसी से भी कोई झगड़ा नहीं रहे, कहीं बुरा लगेगा ही नहीं किसी का व्यवहार, किसी का स्वभाव। जो जैसा है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका व्यवहार मुझे क्यों दुखी कर रहा है, मेरे पास तो ज्ञान है ना। आई एंजॉय माई सेल्फ, नॉट द पार्टी। ये विद्या समझ में आ रही है कि घर परिवार में किसी भी के भी कारण से, किसी के भी कैसे व्यवहार से, किसी के भी कैसे बोलचाल से, कैसी बात से तुमको दुख कैसे लग गया, कैसे लगा? कुछ बने बैठे बेटा, ये तो आनंद रहेगा हमेशा। मैं जीते जी जग से